जो ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर है ये जम्मू शहर के हैं। पुलिस को कानून का प्रोटेक्टर कहा जाता था, कानून का मुहाफिज कहा जाता था। अगर पुलिस भी उसी भीड़ की तरह काम करे जिस तरह से भीड़ काम करती है, फिर ये पुलिस किस काम की है? अगर हम इस वीडियो की बात करें तो जो ये लड़का है, इस लड़के पर इल्जाम है कि ये लड़के ने चोरी की है, और जब पुलिस इसको पकड़ती है, पुलिस और मीडिया जाकर इस लड़के को नंगा कर कर एक परेड करवाती है बख्शी नगर के एरिया में। और उसमें जो पुलिस का एसएचओ है वो इस लड़के को, इसका जो चेहरा है वो सबके सामने दिखाता है, और इस लड़के को जब परेड किया जाता है, नंगा परेड किया जाता है इस लड़के को, और इस लड़के पर जूतों का हार डाला जाता है। कुछ लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर पुलिस को किसने दी? ये चीजें हमें बाहर की रियासतों में दिखने को मिलती थी। जस्टिस का काम तो अदालत का था, जस्टिस को प्रोवाइड करने का काम तो अदालत का था। यह पुलिस के पास कब से आया? और पुलिस इसको बहुत बड़े तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन सिविल सोसाइटी अभी भी शांत है। एज अ सिविल सोसाइटी हमें जागना पड़ेगा। इस तरह से जो एक्स्ट्रा जुडिशियल काम है इनको कंडेम करना पड़ेगा। ये पुलिस का काम नहीं है किसी को न्याय दिलाना, ये पुलिस का काम नहीं है जस्टिस प्रोवाइड करना। पुलिस का इतना काम है, दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और अगर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट टू लाइफ इसका वायलेट हो रहा है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल, खाली राइट टू लाइफ नहीं है, उस इंडिविजुअल के पास राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। क्या अगर ये चोर है तो क्या इसकी डिग्निटी वायलेट हुई है, या आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये काम तो पुलिस का नहीं था। पुलिस का काम था कार्रवाई करना, इसको पकड़ना, इसको थाने में बंद करना, एफआईआर लॉन्च करना, देन जुडिशरी देखती। लड़का ये भी कह रहा है कि मैं नशे की हालत में हूं, और उसके चेहरे से भी लग रहा है हम चोरी के साथ नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल काम हो रहे हैं, हम उस एक्स्ट्रा जुडिशियल काम के खिलाफ हैं। जो पुलिस का काम नहीं है, पुलिस वो काम कर रही है। हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो बहुत कम है। हम सब लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, वो देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस तरह से। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल काम होते रहेंगे, हर एक बंदा अपनी पावर से बाहर बात करता रहेगा, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहां है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहां है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बेस है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहां है? क्या सारी पावर पुलिस के पास है? क्या हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं? ये पुलिस के उन अधिकारों को भी सोचना पड़ेगा, और उस एसएचओ को भी सोचना पड़ेगा कि ये आपका काम नहीं है। आपका काम न्याय दिलाना नहीं है, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जो टैक्स पेयर के पैसे से आपकी सैलरी प्रोवाइड होती है, आपको वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जस्टिस देने का काम वो जुडिशरी का है। जिस तरह यूपी बिहार में हमें हर दिन ये वाकयात मिलते हैं जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, जहां पर लोगों के साथ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती है, और लोग उसको बड़े चढ़कर उसको सपोर्ट करें। इस वक्त भी कुछ लोग उसको सपोर्ट करें कि चोरों के साथ ऐसे, भाई साहब चोरों के साथ इस तरह से नहीं होगा, चोरों के साथ इस तरह से होगा जिस तरह संविधान कहेगा।